Good morning student. Today we will start chapter number 1 A computer system. इस चैप्टर में हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ उसका अर्थ भी पता करने की कोशिश करेंगे और उनको आपको सीखना है ताकि आपको आगे वाले चैप्टरों में दिक्कत ना आए इंग्लिश पढ़ने में। यहाँ पर हम देखते हैं ए कंप्यूटर सिस्टम। जब भी मैं बोलूँगा आपको भी साथ साथ रिपीट करना है ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या है, इसका अर्थ कि कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर व्यवस्था के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दो बच्चे हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लड़की बोलती है प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग गेम्स नाउ। लड़की ने क्या बोला लड़के से, प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग गेम्स नाउ। प्लीज़ का मतलब क्या होता है, कृपया। स्टॉप का मतलब रोको या बंद करो। प्लेइंग मतलब खेलना, गेम्स मतलब खेल, नाउ मतलब अब। तो इसका अर्थ हम देखते हैं प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग गेम्स नाउ मतलब अब गेम्स खेल खेलना बंद करो। आई नीड टू इंस्टॉल सर्टेन सॉफ्टवेयर्स। क्या बोला इसने, आई नीड टू इंस्टॉल सर्टेन सॉफ्टवेयर्स। आई का मतलब होता है मैं, नीड का मतलब आवश्यकता है, टू इंस्टॉल मतलब जब भी अपन कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टॉलेशन। तो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। सर्टेन का मतलब कुछ विशिष्ट सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर्स को ही हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आई नीड टू इंस्टॉल सर्टेन सॉफ्टवेयर्स। अगेन वी विल रिपीट, आई नीड टू इंस्टॉल सर्टेन सॉफ्टवेयर्स। इसका अर्थ देखते हैं, आई का मतलब मैं, नीड मतलब आवश्यकता है, इंस्टॉल बोलते हैं जब भी कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर डाला जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्टॉल। ठीक है, सर्टेन मतलब विशिष्ट सॉफ्टवेयर। तो मुझे विशिष्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। अब लड़के ने क्या बोला, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। इज़ देयर एनी अदर वर्ड यू कैन नाउ थिंक ऑफ। अगेन वी विल रिपीट, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। इज़ देयर एनी अदर वर्ड यू कैन नाउ थिंक ऑफ। इसका अर्थ देखते हैं, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, इज़ देयर क्या यहाँ है, एनी का मतलब होता है कोई भी, अदर का मतलब दूसरा, वर्ड मतलब शब्द। क्या यहाँ कोई दूसरा शब्द है, यू कैन मतलब आप आप सकते हो, नाउ मतलब अब, थिंक ऑफ जिसके बारे में सोच सकते हो, जिसके बारे में आप सोच सकते हो। लड़की बोल दिया ओके हार्डवेयर। लड़की ने क्या बोला, ओके हार्डवेयर। लड़के ने बोला हे। आगे हम उसको क्या बोलेंगे आगे। अब आगे देखते हैं, व्हाट डू दीज नंबर्स एंड वर्ड्स मीन। व्हाट डू दीज नंबर्स एंड वर्ड्स मीन। इसका अर्थ देखते हैं, व्हाट का मतलब होता है क्या, दीज का मतलब यह है, नंबर्स मतलब क्या होता है, नंबर चालू करिए। व्हाट का मतलब क्या, दीज का मतलब यह है, नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं, एंड का मतलब होता है और, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, और मीन का मतलब अर्थ। तो इन नंबर्स और शब्द का क्या अर्थ है। ईयर कबीर 7-3E। अगर हम इनके बारे में देखें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ईयर कबीर 7-3E इसका कोई अर्थ नहीं है। दे हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स। क्या बोला इन्होंने, दे हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स। दे का मतलब होता है वे। यहाँ पर इन शब्दों के बारे में के लिए यूज़ किया गया है। हैव नो मीनिंग मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, बाय देमसेल्व्स अपने द्वारा। इनको हम देखें तो इनका आपस में कोई मीनिंग हमको नहीं देखने को मिलता है। दे आर जस्ट नंबर्स एंड वर्ड्स। दे आर जस्ट नंबर्स एंड वर्ड्स। दे का मतलब इनका, दे का मतलब क्या, दे का मतलब ये, आर जस्ट मतलब केवल हैं, नंबर्स मतलब संख्याएं, एंड मतलब और, वर्ड्स मतलब शब्द। तो ये केवल संख्याएं और वर्ड्स हैं। जैसे ये तो संख्याएं हैं अपनी और ये क्या है, वर्ड्स हैं। नाउ लुक एट द आइडेंटिटी कार्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। अगेन वी विल रिपीट, नाउ लुक एट द आइडेंटिटी कार्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। यहाँ पर हम देखते हैं इसका अर्थ, नाउ का मतलब होता है अब, लुक का मतलब होता है देखो,
एट द आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, कार्ड का मतलब होता है पत्र, तो आइडेंटिटी कार्ड की तरफ देखो, एंड और आंसर, आंसर मतलब उत्तर दो, द क्वेश्चंस ओरली, इन क्वेश्चंस का मौखिक रूप से। तो इसका अर्थ हुआ अब इस आइडेंटिटी कार्ड की तरफ देखो और इन क्वेश्चंस का उत्तर दो। कौन से क्वेश्चंस का? जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहले तो अब हम देखते हैं आइडेंटिटी कार्ड की ओर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है बच्चे का, जिसमें क्या हुआ है, कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे पहले लिखा हुआ है स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, इंटरनेशनल किड्स, ये स्कूल का नाम है। नेम, यहाँ पर इस बच्चे का नाम लिखा हुआ है कबीर। क्लास लिखी हुई है 3E। एज लिखी हुई है 7 ईयर्स। स्कूल का नाम है इंटरनेशनल किड्स एकेडमी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर हमने इस आइडेंटिटी कार्ड को देखा, यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी। इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉयज़ नेम। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ द बॉयज़ नेम। व्हाट का मतलब होता है क्या, बॉयज़ मतलब लड़के का, नेम मतलब नाम है। तो लड़के का नाम क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं तो लड़के का नाम क्या लिखा हुआ है? कबीर। सेकंड हम देखते हैं हाउ ओल्ड इज़ द बॉय। लेट अगेन हम इसको देखते हैं, हाउ ओल्ड इज़ द बॉय। हाउ ओल्ड का मतलब होता है क्या होता है? तो हाउ ओल्ड का मतलब है कितनी उम्र। इज़ द बॉय मतलब बॉय की, लड़के की। तो यहाँ पर लड़के की उम्र कितनी है, यहाँ पर हम देखते हैं लड़के की उम्र कितनी लिखी हुई है? 7 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास डज ही रीड इन। अगेन वी विल रिपीट, विच क्लास डज ही रीड इन। आपको भी साथ साथ रिपीट करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। विच क्लास डज ही रीड इन। विच का मतलब कौन सी, क्लास मतलब कक्षा, डज ही वह, रीड मतलब पढ़ता है, इन मतलब मैं, तो वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर हम क्लास देखते हैं तो लड़के की क्लास क्या दी हुई है? 3E, मतलब वो 3E में पढ़ता है। आगे हम देखते हैं दीज नंबर्स एंड वर्ड्स दैट हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स आर डाटा। Again we will repeat, these numbers and words that have no meaning by themselves are data। यहाँ पर कौन से नंबर्स की बात कर रहा है हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर्स और वर्ड्स दिए गए हैं, इन नंबर्स की बात कर रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं हम। these numbers मतलब यह संख्याएं, and words और शब्द, that have जिनका, have का मतलब नहीं है, meaning मतलब अर्थ, बाय themselves अपने आप में, आर डाटा, डाटा है। तो ये नंबर और शब्द जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। डाटा व्हेन ऑर्गेनाइज्ड टेल्स अस समथिंग। क्या लिखा हुआ है? डेटा व्हेन ऑर्गेनाइज्ड टेल्स अस समथिंग। तो डाटा व्हेन मतलब जब, ऑर्गेनाइज्ड मतलब व्यवस्थित किया जाता है, टेल्स अस कहता है, अस मतलब हमसे, समथिंग मतलब कुछ। तो जब भी हम डाटा को व्यवस्थित करते हैं तो डाटा हमसे क्या कहता है? कुछ कहता है। इन द अबव एक्टिविटी इट आंसर्स क्वेश्चन सच एज व्हाट, हाउ ओल्ड एंड विच क्लास। अगेन वी विल रिपीट, इन द अबव एक्टिविटी इट आंसर्स क्वेश्चन सच एज व्हाट, हाउ ओल्ड एंड विच क्लास। इसका अर्थ देखते हैं, इन द अबव ऊपर दी गई एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप में, इट आंसर्स यह उत्तर देता है, क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों का, सच एज जैसे कि, व्हाट मतलब क्या, हाउ ओल्ड मतलब कितनी उम्र है, एंड विच क्लास और कौन सी क्लास। तो ऊपर वाली एक्टिविटी में ये डाटा क्या करता है? कुछ क्वेश्चंस का उत्तर देता है हमको, जैसे कि क्या, कितनी उम्र और कौन सी क्लास में है। व्हाट the data tells us is called information. Again we will repeat, what the data tells us is called information. इसका अर्थ देखते हैं। what का मतलब होता है क्या, data का मतलब होता है डाटा, tells us मतलब, tells का मतलब होता है कहता है, us मतलब हमसे, is called कही जाती है information। तो डाटा जो भी हमसे कहता है उसे हम क्या कहते हैं? information कहते हैं। information का हिंदी में अर्थ होता है सूचना। A computer needs data to work on।
अगेन वी विल रिपीट, ए कंप्यूटर नीड्स डेटा टू वर्क ऑन। इसका अर्थ देखते हैं, ए कंप्यूटर नीड्स मतलब आवश्यकता होती है, डेटा की, टू वर्क ऑन जिसके ऊपर वह काम करेगा। तो एक कंप्यूटर को काम करने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। डेटा आर द नंबर्स एंड वर्ड्स दैट वी टाइप इन। आगे क्या लिखा हुआ है, डेटा आर द नंबर्स एंड वर्ड्स दैट वी टाइप इन। इसका अर्थ देखते हैं, डेटा आर द नंबर्स संख्याएं हैं और शब्द हैं, दैट मतलब जो कि, वी मतलब हम, टाइप इन मतलब टाइप करते हैं। तो डेटा क्या है, संख्याएं और शब्द हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं। इट इज़ द आउटपुट वी गिवन टू ए कंप्यूटर, वी गिवन टू ए कंप्यूटर। तो यह इनपुट है, वी मतलब हम, गिवन मतलब दिया गया है, टू ए कंप्यूटर को। तो यह क्या एक इनपुट है जो कि हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया गया है। ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा एंड गिव्स आउटपुट। क्या बोला इसने, ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा एंड गिव आउटपुट। तो एक कंप्यूटर वर्क्स ऑन मतलब पर काम करता है, किस पर, डेटा पर, एंड मतलब और, गिव मतलब देता है, आउटपुट। तो एक कंप्यूटर डेटा पर काम करता है और हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। द आउटपुट वी गेट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज इंफॉर्मेशन। क्या बोला इसने, द आउटपुट वी गेट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज इंफॉर्मेशन। द आउटपुट जो भी हम, गेट मतलब प्राप्त करते हैं, फ्रॉम मतलब से, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। तो जो आउटपुट हम कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ऑल मशीन्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर फॉलो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, IPO। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट को IPO। तो ऑल मशीन्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर फॉलो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ऑल मतलब सभी, मशीन्स मतलब उपकरण, इंक्लूडिंग मतलब सम्मिलित करके कंप्यूटर को, फॉलो मतलब पालन करते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को, चक्र को। तो सभी मशीनें कंप्यूटर को इंक्लूड करके इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। अभी मैं आपको वर्कशीट के बारे में बता देता हूँ। जो वर्कशीट आपको मिली है उसमें सबसे पहले तो है वोकेबलरी, जिसको आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ना है। इन वीडियोज़ को देखकर प्रोनाउंसिएशन और अर्थ की प्रैक्टिस करते रहना, इनके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करते रहना, पढ़ते रहना।